18 जुलाई की सुबह सादे कपड़ों में पुलिस वाले जंतर मंतर पहुंचे और उन्होंने वहां से सोनम वांगचुक को उठाकर अस्पताल में भर्ती कर दिया। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया कि सोनम की बिगड़ती सेहत को देखते हुए एक्सपर्ट मेडिकल सलाह और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ऐसा किया गया। सोनम 20 दिनों से अनशन पर बैठे थे। एक जमाने में उनके पिता सोनम वांग्याल भी अनशन पर बैठे थे। अल जजीरा के इस लेख के अनुसार 1984 में खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी फ्लाइट से लेह पहुंची। उन्होंने सोनम वांग्याल का अनशन तोड़वाया और लद्दाखियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का आश्वासन दिया। लेकिन अब जमाना बदल गया है। अक्टूबर 2018 की इंडिया टुडे की यह खबर बताती है कि प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने गंगा नदी से जुड़े मुद्दों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 चिट्ठियां लिखी थी और जवाब के इंतजार में 111 दिनों का अनशन करने के बाद चल बसे। और तब पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख प्रकट किया। हालांकि संबंधित मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने जीडी अग्रवाल को चिट्ठी लिखकर अनशन तोड़ने को कहा था। सोनम वांगचुक 28 जून से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनशन पर बैठे। भास्कर इंग्लिश का यह लेख बताता है कि धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के इंचार्ज के रूप में और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के रणनीतिकार के रूप में खूब काम किया और पार्टी जीती। लेकिन दूसरी ओर उनके कार्यकाल में 5 बड़ी परीक्षाओं में कंट्रोवर्सी हुई। 2024 में नीट यूजी में गड़बड़ी के आरोपों के बीच 1500 से ज्यादा स्टूडेंट्स को रीटेस्ट का ऑप्शन देना पड़ा और यूजीसी नेट की परीक्षा कैंसिल करके सीबीटी मोड में दोबारा कराना पड़ा। 2026 में नीट यूजी का मटेरियल कथित रूप से लीक हुआ और 15 लाख रुपए तक में बिका। सीबीएसई क्लास 12 के ओएसएम मार्किंग और टेंडर प्रोसेस पर सवाल उठे और सीयूईटी यूजी में एनटीए ने गलती स्वीकारी और रीटेस्ट ऑर्डर किया। इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के अनुसार नीट यूजी के री एग्जाम के पहले 37 दिनों के अंदर 12 छात्रों की आत्महत्या से मौत हुई। लेकिन क्या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से सुधार हो जाएगा? इसके जवाब में सोनम वांगचुक ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा कि जब तक सरकार जवाबदेही तय नहीं करेगी तब तक बिना किसी डर के गलतियां होती रहेंगी और मनमाने फैसले लिए जाते रहेंगे। लेकिन क्या सोनम वांगचुक एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलने के काबिल हैं? हाँ, खुद भाजपा शासित महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें 2018 में महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड का मेंबर अपॉइंट किया था और लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए सोनम वांगचुक को 2018 में रामोन मगसासई पुरस्कार मिला। तब खुद भाजपा जम्मू एंड कश्मीर ने भी उन्हें बधाई दी थी। सोनम वांगचुक के हटाए जाने के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत तिपके भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं।